नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 हिंदी कार्यपत्रक नंबर 38, इसको आज हम हल करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर ये जो है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ जो ये है अवधी भाषा के अंदर ये कविता दी गई है, कुछ छंद दिए गए हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। पहले तो इसका भावार्थ आना ज़रूरी है। देखिए, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धिये दय मग में डग दवे। यानी कि इसका मतलब होता है कि नगर से जो भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, उस समय भगवान श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण थे, वो वन के लिए जा रहे थे। तभी उसी वाक्यांश को, उसी जो घटना को प्रदर्शित करते हुए कवि ने यहाँ लिखा है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु। यानी कि यहाँ पर यानी कि नगर से निकलते समय रघुवीर यानी कि भगवान श्री राम और उसकी पत्नी सीता धरी दिए दय मग में डग दवे, 2 कदम हैं वो रास्ते के अंदर दिए और उसने धीरज खो दिया। झलकी भरी भाल कनी जल की, यानी कि जल को जो पसीना होता है, जल यानी कि वो भाल यानी कि ललाट से छलक करके गिर रहा है किसके, माता श्री सीता के। और पुट सूखी गए मधुरा दरवे, यानी कि जो उसके होठ है वो जो कोमल होठ है गुलाब के फूलों जैसे, वो सूख गए थे श्री सीता के। फिर ही बुझती है यानी कि बार बार पूछती है श्री राम से, चलनो अब कहती कि, यानी कि अब कितनी दूर चलना है। पर्न कुट्टी करियो कित है, यानी कि पर्न कुट्टी जो झाड़ घास फूस की जो झोंपड़ी होती है वो कहाँ बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की, तिये का मतलब होता है पत्नी की, लखी आतुरता उसको देख करके, पी की अंखियाँ अति चारू चली जल चवे। तो जो पिए यानी कि उसका पति श्री राम है, उसकी आंखों के अंदर पानी आ गया। यानी कि माता श्री सीता को, अपनी पत्नी सीता को दुख में देख करके श्री कृष्ण की आंखों में पानी के यानी कि आंसू की धार चल पड़ी। तो ये था इसका भावार्थ और उसी के आधार पर हम इसको प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहला है, उपरोक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। निक्सी का मतलब होता है निकलना, पर्णकुटी का मतलब होता है घास फूस की जो कुटिया, मग का मतलब होता है रास्ता, तिय का मतलब होता है पत्नी, और सुखी का मतलब होता है सूखना, और करियो का मतलब होता है बनाना, बुझती का मतलब होता है पूछती है, पिय का मतलब होता है पति। और नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, सीता का धैर्य कब टूट गया, जब रास्ते में 2 पैर है, वो कदम है, वो चलते ही उसका धैर्य टूट गया था सीता का। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो देखिए यहाँ मधुर प्लस अधर, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा। और 5वां प्रश्न है, राम सीता वन में क्यों जा रहे थे, वनवास काटने के लिए जा रहे थे। और छठा है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी, क्योंकि सीता कभी लंबी दूरी नहीं चली हुई थी, इसलिए वन में जाते समय अत्यधिक थक गई थी। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक नंबर 38 कक्षा 8 हिंदी। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।